क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ अपडेट हैं, शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। वेलकम है आप सभी का। शुरुआत करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। बायबिट इंडिया में आने वाला है। बायबिट ने FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया और बायबिट के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं और हो सकता है बहुत सारी एक्सचेंजेस पे भी देखने को मिल जाए। B3 का अनाउंसमेंट किया है बायबिट ने, ठीक है। G7 का अनाउंसमेंट किया है। IP को लिस्ट किया है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए कॉइन्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, ठीक है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन आज $1,00,000 को हिट करता है। कहाँ से? $97,000 से। 97 से जाते हैं 1 लाख पे। क्या करते हैं? शॉर्ट्स वालों के जो है लिक्विडेशंस करते हैं और वापस आ जाते हैं नीचे, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो कोई ज़रूरत थी नहीं। हमने डिस्कस किया था कि 94 95 तक लेवल आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडेशंस कर दिए बिटकॉइन ने ऊपर जाके। लेकिन क्विक जो लेवल्स नीचे आए हैं, ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक गेम हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें और वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो वीकेंड का टाइम आ रहा है और ये वीकली कैंडल का हाल है। उम्मीद है ये वीकेंड हमको नीचे के लेवल दिख सकते हैं बिटकॉइन के। तो 92 से लेके $94,000 की रेंज दिख सकती है। बिटकॉइन वापस नीचे आया, $98,000 पे ट्रेड कर रहा है। आज के टॉप गेनर की बात करें, अभी अभी अगर किसी कॉइन का पंप आया एक बड़ी कैंडल, तो आप देखोगे हार्ड का एक हार्ड पंप। और ये हार्ड पंप कहाँ से आया है? अगर आप देखेंगे, रेंग रहा था $0.10 के लेवल पे और प्राइस बढ़ जाता है सीधा $0.13 तक। इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम आया इस कॉइन में और हार्ड इस टाइम पे हार्डली 22% पहुंच चुका है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ हलचल हार्ड में बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा नज़र रखिएगा, ठीक है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ क्रिप्टो के फेवर में, कुछ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के फेवर में। तो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की ना जोड़ी आपको पता, इलेक्शन कैंपेन में भी छाई हुई थी। तो ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट एवर, इलॉन मस्क अभी अभी क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट एवर, एंड आई विल बी साइनिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नेक्स्ट वीक एंडिंग द रिडिकुलस बाइडन पुश फॉर पेपर स्ट्रो एंड विच डोंट वर्क। तो इस अपडेट के ऊपर इलॉन मस्क का रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं US के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बोंक मीम कॉइन की तरफ से, बोंक मॉर्निंग। और क्या हुआ है यहाँ पे? अगर हम देखें तो बोंक की बर्निंग हुई है इस मॉर्निंग। तो अगर आप देखेंगे ये 2 ट्रिलियन बोंक है ना। 3 ये जीरो अगर आप देखेंगे, ये ना तो मिलियन बिलियन वाली हैं, ये जीरो हैं ट्रिलियन वाली। और 2 ट्रिलियन बोंक हैज़ बीन बर्न। ये यहाँ पे पूरा अपडेट, बोंक की अच्छी खासी बर्निंग कर दिया है खुद बोंक ने। और $35 मिलियन के अराउंड ये बोंक है, ठीक है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है ओम मंत्र डाओ की। आज फिर से रिकॉर्ड हाई लगा है ओम मंत्र डाओ का। ₹1 का कॉइन आज अगर आप देखेंगे, ये मंथली टाइम फ्रेम है, पिछले अक्टूबर 2023 से ही पंप होना शुरू होता है और उसके बाद तो कहानी पहुंचती है $0.01 से $6.48 के ऊपर। और ये है रिकॉर्ड हाई जो आज लगा है ओम मंत्र डाओ का, ठीक है। तो ओम मंत्र डाओ का आज रिकॉर्ड हाई लगा है, 7 फरवरी की डेट आ चुकी है, ठीक है। 561 रुपीज़ पे ₹1 का कॉइन आज 500। तो एक रुपये से 561 रुपीज़ पे और रिटर्न आया 38,000% का। जितनी तारीफ करें उतनी कम। नेक्स्ट अपडेट है, वेल्स हैव एक्यूमुलेट अनदर 100 मिलियन डॉज कॉइन इन द लास्ट 24 आवर्स सिग्नलिंग ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड डिमांड। अगर हम पिछले 10-15 दिनों की बात करें, इससे पहले 400 कुछ मिलियन डॉज कॉइन बाय किए थे, उसके बाद 270 मिलियन सेल भी किए गए थे बीच में, और फिर से 100 मिलियन एक्यूमुलेट किए हैं वेल्स ने डॉज कॉइन। नेक्स्ट अपडेट है, ए जायंट वेल इज एक्यूमुलेटिंग Uniswap. This whale has withdrawn a total of 1.7 million Uniswap, $15 million from Binance in the past 4 days. छोटा मोटा नंबर नहीं है, 17 लाख यूनिस्वैप है, $15 मिलियन के एक्यूमुलेशन किया है यूनिस्वैप का।
तो मार्केट में आपको पता होगा फ्यूचर ट्रेड एक ऐसा जरिया है जिससे अगर आप मार्केट गिर भी रहा है तब भी आप पैसा जो है कमा सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ हुआ है, कल बेरा आया था मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर और साथ के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी लिस्टिंग हो, लेकिन बेरा के प्राइस बड़े थे, स्टार्टिंग में प्राइस ऊपर गए, लिक्विडेशंस किए है बेरा ने, लेकिन उसके बाद जो गिरा वो बिल्कुल आधा। और यही हुआ, एक वेल ने यहाँ पे $5,90,000 बनाए बाय शॉर्टिंग बेरा इन लेस देन 2 आवर्स। बेरा को शॉर्ट किया और 5 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट ये पूरा प्रॉफिट जाता। ही डिपॉजिट 1.6 मिलियन USDC टू हाइपर लिक्विड एंड शॉर्टेड बेरा एट $13 $15 तक के हाई लगाए थे, ठीक है। प्रॉफिट बनता है 5 करोड़। नेक्स्ट अपडेट है फाट कॉइन को लेके, अच्छी खासी शॉपिंग हुई है। एनसम स्पेंट 8,67,000 USDC टू बाय 1.9 मिलियन फाट कॉइन एट $0.44। जैसा मैंने कहा, मीम कॉइन चाहे एआई के हों अच्छे खासे ड्रॉप हुए हैं और फाट कॉइन खरीदे 2 मिलियन, तकरीबन 20 लाख यहाँ पे फाट कॉइन खरीदे हैं 13 आवर्स एगो। एंड एनसम स्पेंट 1.2 मिलियन USDC टू बाय विफ 9 days ago एंड सोल्ड फॉर 1.07 मिलियन USDC। तो वहाँ पे $1,28,000 का लॉस किया, सेल कर दिए और फिर से यहाँ पे फाट कॉइन खरीदे हैं इस। नेक्स्ट अपडेट भी डॉज वे फैट को लेके है। इन न्यूली क्रिएटेड वॉलेट विड्रू 9.4 मिलियन विफ $6.9 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस 11 आवर्स एगो। 9 मिलियन विफ, मतलब डॉज विफ हैट को लेके मार्केट में वेल्स की एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हाई। बड़ी अपडेट आ रही है, कॉइन बेस टू लिस्ट सोलाना मीम कॉइन्स पेंगू एंड पॉप कैट। कल फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल किए थे HNT, पॉप कैट और पेंगू। अब स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं लिस्टिंग अनाउंसमेंट कर दिया, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। और पॉप कैट और पेंगू कॉइन बेस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। तो इसका इम्पैक्ट दोनों कॉइन पे देखने को मिला है। पेंगू पे हालांकि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, एक जंप ज़रूर आया जब अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन पॉपकैट के प्राइस बहुत अच्छे ड्रॉप हुए हैं। तो पॉपकैट $0.28 तक जाता है $0.20 से। और पॉपकैट का हाल ये है, वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे $2 से सीधा नीचे, इतना भयंकर यहाँ पे जो है एक तरह से डंप देखने को मिला पॉप कैट के प्राइस में, बहुत ही भयंकर, ठीक है। बहुत ही तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है यहाँ पे। जहाँ एक तरफ इंडिया में बायबिट की वापसी हो रही है, वहीं है जापान FSA अर्ज एप्पल एंड गूगल टू रिमूव अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप। जापान में एक बहुत बड़ा डिसीजन वहाँ के एप्पल और गूगल को अर्ज किया गया है कि इन ऐप्स को रिमूव किया जाए जो अनरजिस्टर हैं, इंक्लूडिंग बायबिट, मैक्सी ग्लोबल, एलबैंक, कूकॉइन एंड बिटगेट। 5 एक्सचेंजेस एक तरह से रिमूव होने वाली हैं जापान में। तो शिबा इनू की मार्केट में हलचल काफ़ी तेज़ है। पहले पार्टनरशिप होती है UAE के साथ, उसके बाद 1.2 ट्रिलियन शिबा इनू निकलते हैं और आज तो कमाल ही हो गया काफ़ी टाइम के बाद। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी हलचल तेज़ है। 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू, $51 मिलियन के ट्रांसफ़र हो रहे हैं वॉलेट टू वॉलेट। 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू का मूवमेंट, ठीक। नेक्स्ट अपडेट है, वेल्स आर बाइंग द डिप ऑन हाइप की डिप बाय की जा रही है। एक वॉलेट ने 3 मिलियन USDC का खर्चा किया है, 1,31,000 हाइप खरीदे हैं $24 पे। दूसरी वेल ने 1.7 मिलियन USDC का खर्चा किया है और 72,000 हाइप खरीदे हैं $24 के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, USDC सप्लाई मोर देन डबल दिस पास्ट ईयर एंड जस्ट हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 56 बिलियन। USDC की सप्लाई पहुंच चुकी है अपने चरम के ऊपर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक हैं, ज्वाइन करना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।